हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अपना नया टॉपिक उसी चैप्टर का, किसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नया कह लो या मैं कह लूँ कि अंतिम। ठीक है, बोर्ड्स के हिसाब से आपका कैसा टॉपिक है, ये अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक, अब मैक्सिमा मिनिमा में कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। जेई मेंस के बिहाफ पे भी अच्छा टॉपिक है ये, और उसके बिहाफ पे भी, किसके, बोर्ड्स के बिहाफ पे भी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। तो सबसे पहले हम मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एफ एक्स इज सेट टू बी मैक्सिमम एट एक्स बराबर ए। कह रहा है कि एफ एक्स जो होगा वो एक्स बराबर ए पर मैक्सिमम बोला जाएगा। ठीक, कब? जब एफ ए प्लस एच लेस देन एफ ए हो। ठीक है, अब ये सब चीजें इससे समझने से अच्छा है मैं खुद आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये चीजें चलेंगी। देखिएगा, मैं सारी चीजें एक साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक मिनट, ये हो गया। देखिएगा जरा, यहाँ पे समझते हैं ब्लैंक पेपर पे तो समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले तो हम देखते हैं मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्लियरिफाई करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है, इसका थोड़ा सा आइडिया लेंगे हम लोग। ठीक, जैसे मान लो वो कह रहा है कि ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ गिवन है, ऐसे करके मान लो ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे देख पा रहे होगे कि बहुत सी वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या होता है। मैक्सिमा का मतलब होता है, या मिनिमा का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम और मिनिमा का मतलब मिनिमम। ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा कि कोई फंक्शन होगा, ठीक है, कोई भी रियल फंक्शन आपका होगा जिसकी कोई वैल्यू होगी, और वो वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम हो, कभी हो सकती हो मिनिमम हो। तो मान लो किसी फंक्शन का, किसी क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मान लो ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, इस ग्राफ को देख करके आपको क्या आइडिया लग रहा है कि सबसे मिनिमम कौन सा है और सबसे मैक्सिमम कौन सा है? तो आप कहोगे सर कि सबसे मिनिमम हमको, तो सबसे मिनिमम जो हमको दिखाई दे रहा है वो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, सबसे मैक्सिमम जो हमको पॉइंट दिखाई दे रहा है वो ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, फिर अगर कोई ऐसा कहे कि भैया इसके और इसके बीच में, तो यहाँ पे एक चीज और देख पा रहे होगे कि इस वाले से मिनिमम ये वाला भी है। ठीक है, अगर देखा जाए कंपेरेटिवली, ठीक है, कंपेयर अगर किया जाए, इस वाले से नीचे ये वाला भी है। ठीक है, ठीक, इस वाले से ऊपर ये वाला भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप होता है, प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम किसको मैक्सिमा बोलेंगे, किसको मिनिमम बोलेंगे। तो देखो, मैक्सिमा और मिनिमा तो एक एक वैल्यू को ही बोलेंगे, 50 को नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, केवल एक ही कोई सबसे बड़ा हो सकता है और कोई एक ही सबसे छोटा हो सकता है। ठीक, बाकी कोई थोड़ा छोटा, कोई थोड़ा बड़ा, ये सब बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी में कंपेयर, अगर मैं ऐसे ही समझाना चाहूँ आपको, जैसे मान लो मैं कोई गुंडे की बात करूँ, ठीक है ना, तो एक अंडरवर्ल्ड का डॉन होता होगा, एक शहर का डॉन होता होगा, ठीक है, एक किसी देश का डॉन होता होगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है, तो इसको हम मैथमेटिकली बोलते हैं, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसका नाम होता है ग्लोबल मैक्सिमा। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा बच्चों ग्लोबल मैक्सिमा। ये दिख रहा है क्या आपको? विजिबल है अच्छे से? हाँ विजिबल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, पेन थोड़ा पतला करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं सबसे नीचे वाले पॉइंट की, सबसे नीचे ये दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा। क्या बोलेंगे? ग्लोबल मिनिमा। ठीक, इसका मतलब ये सारी जो वैल्यू होगी, जैसे ये नीचे वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, इन दोनों को बोलेंगे लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। ठीक, इन दोनों को बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे? ठीक है, मैक्सिमा। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इस वाले से बड़ा ये वाला है, तो क्यों हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसको मैक्सिमा और इसको मिनिमा नहीं बोल रहे हैं? ठीक है ना, इसका मतलब मैक्सिमा का भी एक टर्म होता होगा और मिनिमा का भी एक कंडीशन होता होगा
कि मैक्सिमा ही कब बोलेंगे और मिनिमा ही कब बोलेंगे, ठीक है। तो इसको समझ लेंगे, ये समझ में आ गया कि अगर ये ग्राफ है तो ये ग्लोबल मैक्सिमा होगा, ये ग्लोबल मिनिमा होगा, इतना समझ में आया, ठीक। अच्छा, अब किसको मैक्सिमा ही बोलेंगे और किसको मिनिमा ही बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमा के लिए ऐसे ग्राफ हमेशा होगा और मिनिमा के लिए ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा होगा, ठीक है, या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पता चल रही होगी, वहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, कैसे, क्या ड्रॉ करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये हमेशा पैरेलल है एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के हमेशा क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब अगर आपको पता मैक्सिमम मिनिमा करना है तो सबसे पहले तो आप dy बाई डी एक्स को किसके बराबर करोगे बच्चों? 0 के बराबर। मतलब जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम dy बाई डी एक्स को बराबर 0 करेंगे। तो सर एक चीज बताइए जरा कि अगर हम dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर करेंगे, अगर हम dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर सर करेंगे, ठीक, तो ये तो दोनों जगह पे है, मिनिमम वाले कंडीशन पे भी है, इसको नीचे है तो मिनिमम बोल रहे हैं, उसको ऊपर, ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशन है उसका, मैं बताता हूं अभी, ठीक है, कि क्यों इसको ही मिनिमम बोला जा रहा है, क्यों उसको मैक्सिमम, ठीक है। तो सर ये तो मैक्सिमा की कंडीशन पे भी dy बाई डी एक्स 0 है और मिनिमा की कंडीशन पे भी dy बाई डी एक्स 0 है, तो किस कंडीशन पे हम बोलेंगे कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये कैसे आइडिया लगेगा आपको? तो यहाँ पे दो तरीका है पता लगाने का, एक होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, एक होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट भैया, ठीक, कि हम डिफरेंशिएशन, जो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि d2y बाई डी एक्स 2 निकालते हैं, ठीक, और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो बोलते हैं मिनिमा, मतलब जहां पे dy बाई डी एक्स 0 है वहां से कुछ x की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। यहां से जो आपका dy बाई डी एक्स निकल के आएगा, ठीक, वो कौन सा पॉइंट होगा? क्रिटिकल पॉइंट होगा, जिसपे dy बाई डी एक्स क्या होगा? 0। अब हमारा काम ये पता लगाना है कि dy बाई डी एक्स जिस x पे 0 है वो मैक्सिमा वाला है कि मिनिमा वाला है, क्योंकि दोनों जगह पे dy बाई डी एक्स क्या होता है? 0 होता है। तो उसको पता लगाने का तरीका होता है कि d2y बाई डी एक्स 2 निकालते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमा होगा, d2y बाई डी एक्स 2 अगर लेस देन 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। थोड़ा सा एनालाइज करो, ठीक है, थोड़ा सा मंथन करो इसका, क्योंकि जब तक मंथन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे एनालाइज करिए, थोड़ा सा समझिए क्या करना है। मैं क्या कह रहा था कि मैक्सिमा पे भी dy बाई डी एक्स 0 के बराबर है और मिनिमा वाले कंडीशन पे भी dy बाई डी एक्स किसके बराबर है? 0 के बराबर है, ठीक। लेकिन आपको आइडिया कैसे लगेगा कि कौन सा मैक्सिमा वाला है कौन सा मिनिमा वाला है? तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? d2y बाई डी एक्स 2 निकालेंगे, यहाँ पे भी d2y बाई डी एक्स 2, मतलब d2y बाई डी एक्स 2 किस पे निकालना है? इसी क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक, मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट पे, इस क्रिटिकल पॉइंट पे d2y बाई डी एक्स 2 इस यक्स पे कितना होगा, यही आपको पता लगाना है। अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, और अगर ये निगेटिव है तो उस वैल्यू पर कैसा होगा? मैक्सिमा होगा, ठीक है। अब अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आप उसी यक्स की वैल्यू जिस पर वो मैक्सिमा मिनिमा हो रहा था उसको उठा करके क्वेश्चन में पुट कर दीजिएगा, सीधे जो आपको फंक्शन गिवन रहेगा, ठीक है ना। और अगर आपसे केवल ये पूछ रहा है कि किस एक्स पर मैक्सिमा होगा और किस एक्स पर मिनिमा होगा, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है? बस ये डबल डेरिवेटिव निकाल के आपको ग्रेटर देन और लेस देन पता करके बता देना है उसको, ठीक है। समझ में आया? ठीक। एक कंफ्यूजन और यहाँ पे होती है, एक कंफ्यूजन और, कि कभी कभी क्या होता है ना, d2y बाई डी एक्स 2 भी 0 के बराबर आ जाता है। भाई ग्रेटर देन 0 तो मैं बता दिया, लेस देन 0 भी बता दिया, तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो उसके लिए भी अभी मैं बता देता हूँ आगे जाके, ठीक है। अभी मैं एक तरीका और आपको समझा दे रहा हूँ। क्या? ये तो क्वेश्चन लगाने वाला तरीका हो गया, जैसे हम लोग को क्वेश्चन लगाना है, ठीक। बाकी आइडिया कैसे लगता है ये देखिएगा जरा। अगर मैं मैक्सिमा वाले कंडीशन की बात करूं, ठीक, मैक्सिमा वाले कंडीशन की बात करें और इससे लेफ्ट साइड में अगर मैं स्लोप निकालूं और राइट साइड में स्लोप निकालूं, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर नीचे एक्स एक्सिस है आपका, ठीक, तो ये वाला जो स्लोप हो रहा है वो 90 से कम है, ये वाला स्लोप 90 से ज्यादा, ठीक। मतलब हमेशा dy बाई डी एक्स यहाँ पे कैसा होगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव से कहां जा रहा होगा? निगेटिव की तरफ। तो कभी भी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव से जब निगेटिव की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वाले पॉइंट को क्रॉस कर रहा होता है,
ठीक है ना। ये थोड़ा सा जैसे एडवांस वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये सब कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल आप जानोगे तभी क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है ना। सीधा सीधा जैसे रटने का जो तरीका होता है, dy बाई dx निकाल लिया, d2y बाई dx2 निकाल लिया, केवल इसी से क्वेश्चन नहीं लगता। अभी आप क्वेश्चन में देखोगे भी कितनी सारी नॉलेज पुरानी आपके काम आने वाली है, ज्योमेट्री भी काम आने वाला है, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी काम आने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी काम आने वाला है, तो बहुत सारी चीजें काम आएंगी। तो केवल एक टॉपिक को पढ़ लेने से मैथ्स के क्वेश्चन नहीं लगेंगे, ठीक है, पुराने भी सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्लास 11th की भी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लस से माइनस की तरफ जब ये आएगा, ठीक, तो ये किसकी तरफ किसको पार कर रहा होगा, मैक्सिमम वाले पॉइंट को। और यहाँ पे आप जरा ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको बोलूं कि एक्स एक्सिस यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे, तो इधर अगर मैं स्लोप बनाऊंगा और इधर स्लोप बनाऊंगा, तो दिख रहा होगा कि इधर वाला जो स्लोप है आपका कैसा है, dy बाई dx इधर कैसा है, निगेटिव, और इस तरफ dy बाई dx कैसा है, इस साइड ग्राफ के कैसा है, 90 से कम, मतलब कैसा है, पॉजिटिव। अगर माइनस से प्लस आ रहा है dy बाई dx पार करके इसको, भाई देखो जब आप ग्राफ पे चलोगे, ठीक है, जैसे मान लो ग्राफ ऐसे बना हुआ है और आप ग्राफ पे चल रहे हो, ठीक है ना, ग्राफ ऐसे बना है और आप ग्राफ पे चल रहे हो, तो जब ग्राफ पे आप चलोगे तो हर पॉइंट पर एक स्लोप होगा, इस पॉइंट पे भी स्लोप बनाओ, इस पे भी स्लोप बनाओ, इस पे भी स्लोप बनाओ, इस पे भी स्लोप बनाओ, तो इन सब पॉइंट्स पे आपको स्लोप पता चल रहा होगा कि इस पे भी स्लोप पॉजिटिव है, इस पे भी स्लोप पॉजिटिव है, इस पे भी स्लोप पॉजिटिव है, इस पे भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ भी स्लोप आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पे स्लोप आपको निगेटिव मिलेगा, यहाँ भी निगेटिव मिलेगा, यहाँ भी निगेटिव मिलेगा, यहाँ भी निगेटिव मिलेगा, यहाँ भी निगेटिव मिलेगा, लेकिन इस वाले पॉइंट पर कैसा होगा, स्लोप जीरो के बराबर होगा, किसके बराबर, जीरो पे। तो यहीं पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, इसके पीछे स्लोप सारे जगह पे पॉजिटिव और इसके इस तरफ सब जगह निगेटिव। तो यही आपको आइडिया देगा कि जब प्लस से माइनस की तरफ आपका स्लोप जाएगा तो कैसा होगा, ये आपका मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा, कैसा वाला होगा, मैक्सिमा वाला। और सेम टू सेम कंडीशन अगर मैं मिनिमा वाले में बात करूं तो मिनिमा वाले में ग्राफ आपका ऐसा होता है, ठीक है, और अगर मैं स्लोप की बात करूंगा तो यहाँ पे आपका स्लोप कैसा हो रहा है, देखो इन सब पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो 90 से ज्यादा एंगल बनेगा, स्लोप निगेटिव, ठीक, और इस तरफ आपका स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा, स्लोप पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पे ये कैसे पार करा है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा स्लोप आपका, ठीक, तो यहां से निगेटिव से क्या बन रहा है, पॉजिटिव, तो ये किस पॉइंट को पास कर रहा है, माइनस वाले को। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको जब लगाना होगा तो सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव करके हम उसी से चेक कर लेंगे। अब अगर मान लो डबल डेरिवेटिव आपका कैसा हो जाए, निगेटिव, तो उस कंडीशन में भी देख लेते हैं, उस कंडीशन का भी आइडिया इसमें दिया हुआ है। कह रहा है द टर्म एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यूज इज आल्सो यूज्ड फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, मतलब एक्सट्रीमम वैल्यू और, ठीक है, मिनिमम वैल्यू अगर निकालना हो तो हम सीधे उसी फंक्शन में क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देख लो क्या कह रहा है इफ एफ हैज ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट एक्स बराबर सी, तो एफ डैश सी एग्जिस्ट देन एफ डैश सी बराबर जीरो, मतलब एफ डैश सी निकालेंगे हम उस पॉइंट पर और बराबर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये कंफर्म है कि ऐसा होगा, ठीक है ना। ये देखो साइन चेंज करने वाली बात कह रहा था जो मैं आपको समझा चुका पहले ही, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एफ डैश या डबल डैश जीरो ए, ठीक है, एफ डबल डैश ए वैल्यू ऑफ एफ एक्स एक्स बराबर ए, कह रहा है कि अगर ये निगेटिव होगा एफ डबल डैश तो कैसा होगा, मैक्सिमा या मैक्सिमम, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो कैसा हो जाएगा, मिनिमम। यही मैं आपको समझा रहा था क्या, कि अगर d2y बाई dx2 कैसा हो, निगेटिव, तो मैक्सिमम होता है, और d2y बाई dx2 कैसा हो, पॉजिटिव, तो कैसा होता है, मिनिमम होता है, निगेटिव, ठीक है ना। सेम टू सेम कह रहा है कि अगर भैया d2y बाई dx2 बराबर जीरो के हो जाए, बराबर जीरो के, तो इसी को और आगे प्रोसीड करेंगे, क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, एफ ट्रिपल डैश को जीरो के बराबर करते हैं, ठीक, डबल डैश पे कहानी खत्म हो गई। अब एफ ट्रिपल डैश ए को जीरो के बराबर करेंगे और यहां से हम अपना क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। फिर एफ 4 बार इसका डिफरेंशिएशन देख रहा हुआ है, ठीक है, एफ फोर्स निकालना है। अब वो अगर पॉजिटिव होगा तो फिर उसी तरह मिनिमम, और अगर वो निगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और सेम टू सेम वही आगे वाला प्रोसीजर, क्या कि अगर फिर बराबर जीरो हो गया तो F5 निकाल के जीरो के बराबर करेंगे और F6 की साइन पता करेंगे, अगर वो पॉजिटिव होगा तो मिनिमा
और अगर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, लेकिन अभी तक के क्वेश्चंस में कभी ऐसा हुआ नहीं। एडवांस के क्वेश्चन में आपको ये वाले पॉइंट तक मिलेगा, ठीक है। बाकी मेंस के क्वेश्चन और आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन में यहीं पे कहानी आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसको जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इतना टॉपिक था, पूरा समझने वाली बात थी। ठीक, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि इफ एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन जीरो, कह रहा है कि एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन जीरो अगर हो, देन एफ एक्स हैज, अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू एट एक्स बराबर ए, ठीक है ना। वहां क्या फिल करना होगा, मिनिमम। ये आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 18 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा, देखो यहाँ पे हर चीज का वो समझ होनी चाहिए आपको। अगर आपको इलिप्स के बारे में नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। तो आपको इलिप्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। नहीं जानकारी है तो भैया क्षमा करिएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे हम, ये इलिप्स दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 18। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा है, मतलब आपका इलिप्स ये वाला होगा, ठीक है ना। ये वाला इलिप्स होगा। कह रहा है कि इस इलिप्स के ऊपर ऐसा कोई पॉइंट बताना है, और दिया भी है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे कहीं मान लो पॉइंट होगा, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो एक वेरिएबल पॉइंट ए कॉस थीटा होता है, कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। पैरामेट्रिक पॉइंट होता था भैया, ठीक है। किसके ऊपर, किसी भी इलिप्स के ऊपर ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो मैं ये मान ले रहा हूं अपने मन से, ठीक। कह रहा सो दैट द एरिया ऑफ द डी फॉर्म बाय द टेंजेंट एट पी, मतलब इस पॉइंट पर कह रहा है कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और कह रहा है इस टेंजेंट का हमको क्या चाहिए, इस टेंजेंट से और कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम। कह रहा है कि इस टेंजेंट से और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनने वाला जो ट्रायंगल है, इसका एरिया कैसा होगा, इसका एरिया मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट इसका निकालना है। क्या निकालना है, एरिया को मिनिमम करना है और कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जिसको भी मिनिमम करना हो पहले उसको फाइंड करना होता है, और फिर उसका हम डिफरेंशिएशन निकाल करके क्या पता लगाते हैं कि मिनिमम या मैक्सिमम कैसे होगा, ठीक। तो सबसे पहला टास्क हमारा यही है कि भैया इसका एरिया निकालिए। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया बताओ। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसका बेस निकालना पड़ेगा और परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तभी 1/2 बेस इंटू हाइट से हम एरिया निकाल पाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसका तरीका कैसे हो सकता है, इसका तरीका ये हो सकता है कि पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो, ठीक। अब आपको पता है कि अगर ये इलिप्स है तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे मैंने बताया था, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, जिससे वो पास हो रहा है तो हो जाएगा x a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहां से a निकालो जरा। 8 बराबर ए स्क्वायर है तो a बराबर आ जाएगा 2√2, होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से 18 बराबर बी स्क्वायर है तो b बराबर हो जाएगा 9 दूना 18 3√2, होगा, हो जाएगा ये, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 2√2 कॉस थीटा एक्स, एक्स आगे लिख दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एंगल में चला जाएगा ये। 8 प्लस प्लस यहां से लिखेंगे तो हो जाएगा आपका y या 3√2y साइन थीटा अपॉन 18 बराबर क्या हो जाएगा 1। ये आ गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन बच्चों, क्या आ गया, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब आपको अगर पता लगाना है कि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है और वाई एक्सिस को, तो बहुत आसान सा काम था कि x बराबर 0 जब रखेंगे तो y क्वाड्रेंट इसका पता चलेगा, x 0 रख दो तो y आ जाएगा आपका 18 अपॉन 3√2 साइन थीटा, ठीक। और अगर y 0 रख देंगे तो x आ जाएगा आपका 8/2√2 कॉस थीटा। इसको काट सकते हैं, हाँ 18 है ये, इसी का स्क्वायर रूट था, तो 3√2 अपॉन साइन थीटा, सही है ना, हाँ ठीक। ये कटेगा तो हो जाएगा 2√2 अपॉन कॉस थीटा। ये आ जाएगा आपका x और y क्वाड्रेंट। समझ में आया बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है।
क्योंकि एरिया निकालना है तो एरिया के लिए हमको चाहिए। ठीक है, ये एक्स क्वाड्रेंट आ गया, ये वाई क्वाड्रेंट आ गया, तो यही इसका बेस और हाइट हो जाएगा। तो फार्मूला क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका, कुछ भी रख दो, दोनों सेम ही है, मतलब मल्टीप्लाई में है तो कोई भी पहले और कोई भी बाद में रख दो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यही हो गया आपका, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक 2 थीटा। ये आ गया आपका एरिया। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ये सीधा सीधा आ जाएगा आपका कि कॉसेक 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, ये आपको आइडिया होगा कि कॉसेक थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, आपको अगर आइडिया हो तो। कॉसेक थीटा की मिनिमम वैल्यू बताएगा कोई, 1 होती है, 1। देखो साइन थीटा की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही होता है। तो इसका उल्टा करोगे तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, 2/√3, 2/√3 हो जाएगा आपका 2/1.7। डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा ही आने वाला है, और ये 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। π/4 मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 इंटू π/4। भाई 1 तभी तो बनेगा, π/2 तभी तो बनेगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, cos बाई 1 हो जाएगा। 12 हो गया इसका एरिया। लेकिन वो पूछा क्या है, कोऑर्डिनेट पूछा है, वो फाइंड द कोऑर्डिनेट पूछा है ना। तो कोऑर्डिनेट हमारा यही था, ये किस वाले का था भैया, वाई कोऑर्डिनेट था। वाई था मतलब ये था आपका 0, इसको मिटाता हूं मैं, ये था आपका 0,3√2 साइन थीटा। साइन π/2 रखोगे तो √2 हो जाएगा, √2 पर जाएगा, अरे सॉरी, यही तो था ना भाई। देख लो जरा एक बार देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा आप लोग का भी। 3√2 अपॉन साइन थीटा, हाँ सही तो है। ठीक है, क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट निकालना था हमको। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट हमारा अगर ध्यान से देखोगे तो यही वाला था। ठीक, ये कोऑर्डिनेट था आपका, ये दिख रहा है ना, विजिबल है, हाँ विजिबल है। ठीक है, ये आपका क्या था, ये वाला क्या कोऑर्डिनेट था आपका, 2√2 cos थीटा, कॉमा 0, और ये था 0,3√2 साइन थीटा, यही होगा। देख लो, कोऑर्डिनेट पूछा था तो कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह पे क्या रखना है, थीटा की जगह पे π/4। देख लो, थीटा की जगह पे क्या रखना है, क्योंकि भाई थीटा की जगह π/4 रखोगे तभी ये π/2 बनेगा। तो यहाँ पे π/4 रखने का मतलब क्या हो गया, यहाँ π/4 रखोगे तो 1/√2, √2 पर जाएगा तो 3 2 जा 6, तो ये आ गया 0,6। ठीक, और ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ रखो 2 2 जा 4, 4,0। तो आपका पॉइंट क्या क्या आ गया, 0,6 और 4,2। क्या पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, अरे वो सॉरी सॉरी सॉरी, पी पूछा था आपसे, पी जहां पे ये टच कर रहा है उसके बारे में पूछा था। तो इसका कोऑर्डिनेट हम क्या माने थे, a cos थीटा। अब सब मिटा देता हूं मैं, सारा समझ में आ गया पूरा, ये पूरा मिटाता हूं। पूछा आपसे क्या है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये हमने पूछा था। ठीक, तो a की जगह पे क्या था भैया आपका, 2√2 cos थीटा हो जाएगा 1/√2, यही कोऑर्डिनेट था ना p का। ठीक, ये हो जाएगा आपका 3√2 और इंटू 1/√2। ठीक, √2 से √2 कट गया तो आ गया 2,3 इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि ए पॉइंट पी इज गिवन ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे एक पॉइंट पी दिया हुआ है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे ऐसा बनाया जाए कि सब हो जाए पूरा। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे पॉइंट पी दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है गिवन ऑन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर
कॉर्ड क्यू आर इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट पी। कह रहा है पी पे जो टेंजेंट खींचा जा रहा है उसके पैरेलल एक कॉर्ड खींचा जा रहा है, क्या नाम है इसका, क्यू और आर। ठीक है, फिर कह रहा है टेंजेंट टू पी, डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया पी क्यू आर। कह रहा है कि पी क्यू आर का क्या बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कितना होगा। तो जिसके बारे में पूछो उसी कहानी बतियानी है भैया। तो एरिया हमको निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए पहले जो जो कहानी हम बक सकते हैं बक लें। ये बताओ जरा, ये अगर मैं, ये आर होगा कि नहीं होगा, ये मिला दो, ये भी आर होगा और यहां से यहां तक भी क्या होगा, आर। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं थीटा, देखो यहाँ पे एंगल को इंक्लूड कराना ही पड़ेगा क्योंकि हमको 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा इंक्लूड करा दूंगा तो फायदा क्या होगा, देखना थीटा अगर मैं यहाँ पे ला दूं तो बिना ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं चलने वाला है। ये आपका गिवन है। ठीक, ये आपको अगर पता कर लिया जाए तो ये कैसे पता चलेगा, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर चाहिए साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी वही होगा, बताना, ये भी क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा तब आर कॉस। ये तो आप कंपोनेंट तोड़ दोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है तो 1/2 बेस, बेस कितना दिख रहा है पूरा 2r साइन थीटा। देखो r साइन थीटा प्लस r साइन थीटा मिलके क्या हो जाएगा 2r साइन थीटा बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये हाइट पूरा यहां से लेकर के यहां तक लेनी है आपको। ठीक, तो ये पूरा r cos थीटा और ये पूरा r, तो मिलके क्या बन जाएगा r प्लस r cos थीटा बना। ठीक है, आगे बढ़े, 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो हो जाएगा r का मल्टीप्लाई r स्क्वायर साइन थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी का क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू पता करना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ, डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। ठीक, ठीक है, तो थीटा यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, थीटा का रेडियस तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, एक काम करता हूं ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा को मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करके इसको साइन 2 थीटा बना लेता हूं, जिससे डिफरेंशिएशन करना थोड़ा आसान हो जाए बच्चों। ठीक है, एक मिनट। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी ए बाई डी थीटा क्या आ जाएगा बताइएगा, ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस इसका 2 आगे आएगा तो 2 से 2 कट गया आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया डी ए बाई डी थीटा। अब हमको अगर क्रिटिकल पॉइंट पता करना है तो इसी को किसके बराबर करना होगा बच्चों, इसी को 0 के बराबर करना होगा कि नहीं, बताओ, करना होगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब कॉमन लेके 0 के पास भेज देंगे तो यहां से आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसी को हमको सॉल्व करना है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा होशियारी आपको दिखाना है कि यहाँ पे क्या लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। ठीक है, तो ये बताओ जरा कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कंपेयर करना है तो एंगल वाली सेम करना पड़ेगा। यहाँ 2 थीटा लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से कट गया, ये आ गया थीटा बराबर पाई माइनस 2 थीटा, 2 थीटा उधर जाएगा तो 3 थीटा इक्वल टू पाई और थीटा इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 3। मतलब ये इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन मैक्सिमम है कि नहीं ये पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन निकाल के उसमें इस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना होगा। अगर निगेटिव आ गया, अब मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, मैं इसका क्या निकालूंगा डबल डेरिवेटिव इसका, तो d2a बाई डी थीटा स्क्वायर, ये अगर निकालने जाऊंगा तो आर स्क्वायर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा और कॉस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, यही होगा। ठीक, माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये तो रेडियस है, वैल्यू है तुम्हारी, स्क्वायर भी है, आगे माइनस लगा है
अगर अंदर वाली वैल्यू माइनस आ जाएगी तब तो ठीक है, अंदर π/3 पुट करते हैं तो हो जाएगा r स्क्वायर साइन π/3 हो जाएगा 60 √3/2 प्लस 2 इंटू 20 कॉस, ये हो जाएगा π/3 पुट करना है ना, 2π/3 हो जाएगा, और साइन 120 90, ये भी पॉजिटिव कैसा आएगा, लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कैसा आ रहा है आपका, सॉरी लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बाहर कैसा है नेगेटिव, तो कुल मिला के ये कैसा आएगा लेस देन 0। सॉल्व नहीं करना होता है, बस आपको साइन पता करना होता है, ठीक है। क्या पता करना होता है, साइन। तो ये कैसा होगा लेस देन 0, इसका मतलब थीटा बाई π/3 पे इसका एरिया कैसा होगा, मैक्सिमम। पूछा भी है क्या, डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ, तो एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एरिया हो जाएगा 1/2, सॉरी ये तो कट गया था, r साइन थीटा r प्लस r कॉस थीटा, ठीक है ना। ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा प्लस r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैल्यू रख लेते हैं, r स्क्वायर कॉमन ले लो भैया, वैल्यू ही है, साइन ये हो जाएगा √3/2 प्लस ये √3/2 और ये 1/2 तो √3/4, ये आपका एरिया आ गया आंसर। और क्या ही एलसीएम लेके करोगे, यही आपका क्या आ गया एरिया। ये आपका क्वेश्चन था, अच्छा था कि नहीं था बताओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े, आगे ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा। कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक, इज कट इनटू 2 पीसेस। क्या कह रहा है, ये एक वायर है आपके पास, विजिबल है ना एकदम अच्छे से, हाँ ठीक है। कह रहा है वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेस, 1 पीसेस कन्वर्टेड इनटू ए सर्कल। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर का एक लंबा वायर था, क्या था, 20 सेंटीमीटर का एक लंबा वायर था, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। तो मान लिया जाए ऐसा, ठीक है, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, तो मान लो 2 पार्ट x और y है अलग अलग, ठीक। ये तो कितना हो जाएगा 20, पहला इक्वेशन तो यही बना के रख लो, ठीक। फिर कह रहा है 1 पीस कन्वर्टेड इनटू ए सर्कल। कह रहा है कि एक पीस को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया, एंड द अदर इनटू ए स्क्वायर, और दूसरे को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इससे आपको आइडिया क्या लग रहा है, देखना जरा, इसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2πr, और ये x के बराबर होगा। अगर मैं मान लो कि एक पार्ट x वाला है जिसको सर्कल बनाया गया है मोड़ करके, और एक y वाला था जिसको मोड़ के स्क्वायर बनाया गया है, तो इसका अगर मैं साइड a मान लूं, ठीक है, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा y के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो यहाँ से इसका एक साइड आ जाएगा y/4, और यहाँ से आपको क्या डाटा मिलेगा कि इसका रेडियस आ जाएगा x/2π, ठीक। अभी देखते हैं कैसे कैसे यूज करना है इसको। फिर कह रहा है कि वेयर द वायर इज टू बी कट फ्रॉम सो दैट द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 प्लेन्स। कह रहा है इन दोनों प्लेन्स का अगर एरिया देखा जाए, एरिया इक्वल टू सर्कल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया मान लो, ठीक। फिगर इज मिनिमम और मैक्सिमम कब कब होगा, यही आपको बताना है। तो साफ सी बात है कि एरिया को मैक्सिमम मिनिमम बोला है, तो एरिया की वैल्यू निकालते हैं। तो एरिया आपका हो जाएगा कितना, इसको मिटा ही लेते हैं, क्या बड़ा लिखना पड़े, ठीक। एरिया आपका सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और स्क्वायर का साइड ए मान लो तो साइड का स्क्वायर, ए बराबर हो जाएगा पाई, आर कितना दिया हुआ है देखो, अब तो निकाले ही हो, x/2π का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस एरिया साइड कितना है y/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया इक्वल टू πx² अपॉन 4π² प्लस y² अपॉन, अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि अगर y में और x दोनों में वेरिएबल में रहेगा तो निकालना यहाँ प्रॉब्लमेटिक है। तो हम y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 20 - x हो जाएगा, तो 20 - x का होल स्क्वायर और अपॉन 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। ये आपका पाई से एक पाई कट गया, तो आ गया एरिया x² अपॉन 4π प्लस 20 - x का होल स्क्वायर अपॉन 16। बताओ इतना समझ में आया। अब इसी को मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, dA/dx क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 2x/4π प्लस इसका 2 आगे आ जाएगा भाई x², इस पूरे को x मानेंगे, x² का डिफरेंशिएशन 2x
और इसका अंदर वाले का फिर करोगे तो 20 का 0 और -x का -1 होगा, तो ये माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है ना, अपॉन 16, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको किसके बराबर करना है बच्चों, 0 के बराबर, तो यहाँ से एक x निकल के आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2x अपॉन 4 पाई इक्वल टू 220 माइनस एक्स अपॉन 16, ये 2 से 2 कट गया, 4 से 16 कट गया, तो x बाई पाई आराम से एकदम, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा भी गलती हुआ तो गए काम से, 4 उधर जाएगा तो 4x इक्वल टू 20 पाई और माइनस पाई x, ये हो जाएगा, x उधर भेजेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस पाई बराबर 20 पाई, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 20 पाई बाई, अभी ये आगे आप ही लोग लगाना, मैं नहीं लगाऊंगा, मैक्स की वैल्यू निकाल दिया, क्रिटिकल पॉइंट में निकाल के रख दिया आपके पास, ठीक। अब आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, इसी का डिफरेंशिएशन कहाँ है, यहाँ, इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन करिएगा, पता लगाइएगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, हो सकता है 2 वैल्यू निकल के आए, ठीक, और अगर 2 वैल्यू निकल के आती है, 2 वैल्यू का लीनियर है ना, मैक्सिमम मिनिमम में से एक ही निकल के आएगा ही, क्योंकि वहां क्वाड्रेटिक बचा नहीं है भैया, 2x, हाँ ठीक है ना, क्वाड्रेटिक नहीं बचा है, x की एक वैल्यू आई है, तो यहाँ मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, तो आपको क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन एक बार और, इसका डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है, कर लेना, ठीक, और करने के बाद देखना कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, इसी को उठा के पुट कर देना, आपका एरिया आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px बराबर 41, कह रहा है प्रॉफिट फंक्शन दिया है px, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, 41 माइनस 72x और माइनस 18x स्क्वायर, कह रहा है कि ये मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 72 36x, तो यहाँ से इसको बराबर 0 कर देंगे बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 36x बराबर माइनस प्लस 72, x बराबर आ जाएगा -2 आएगा, ठीक। अब x बराबर -2 आया तो एक बार और डिफरेंशिएशन करो, p2x बाई dx स्क्वायर, ठीक, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे इसी का, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -36, मतलब लेस देन 0 है, मतलब मैक्सिमा होगा, क्या होगा, मैक्सिमा, मतलब -2 पे ये मैक्सिमा होगा, तो -2 आप क्या कर लेना, इसी में पुट कर लेना, तो हो जाएगा आपका 41 माइनस प्लस हो जाएगा 7 2 1 2 14 और माइनस 3 7, ये सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आ जाएगा आपका 1 1 और 1 111, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, कि एक फंक्शन दिया हुआ था, आपसे पूछ रहा था कि ये मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, है थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड बोथ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इतना ऑन द इंटरवल 0,3, जब भी इंटरवल की बात करें तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, अगर क्रिटिकल पॉइंट इन दोनों के बीच आ रहा है, अब देखना ये वही वाली बात हो गई कि अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाया हूं, ठीक, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने के बीच में केवल बताओ, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट यहाँ भी तो आएगा, यहाँ भी तो आएगा, तो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, जो इस इंटरवल के बीच में आएगा उसकी बात करेंगे केवल, ठीक है ना। और कभी भी इंटरवल दिया रहता है तो इंटरवल पे भी चेक करते हैं मैक्सिमम मिनिमम, और उसके बीच में भी चेक करना होता है, ठीक है बच्चों, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला काम तो भैया डिफरेंशिएशन ही करना होगा, तो इसको मैं एक y बराबर फंक्शन मान ले रहा हूँ 3x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 3 12x स्क्वायर माइनस 48x और प्लस 25, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx कर लेते हैं इसका, ठीक, क्या आ जाएगा आपका 4 12x क्यूब माइनस
24x² माइनस 24x और माइनस 48, ये हो जाएगा। ठीक, तो आपको आइडिया है कि इसको बराबर 0 करोगे तो थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्यूबिक है और क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए वही वाला मेथड हिट एंड ट्रायल वाला जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो पहले इसको छोटा करने के लिए 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 12 से डिवाइड करोगे तो x³ माइनस 2x² माइनस 2x और माइनस 4 बराबर 0, ये हो जाएगा। ठीक, इसका फैक्टराइजेशन करना है भैया, तो हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे पहले x बराबर 1 रखने पे तो आ नहीं रहा है, 2 रख के चेक कर लेते हैं। x बराबर 2 पे देखो 1 रखने मुझे दिख रहा है 1 1 यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो ज़्यादा ही हो जाना है। ठीक है, तो आएगा नहीं, 2 रख के देखते हैं, 2 8 और ये 2 4 2 8, ये भी नहीं आएगा। -2 पे रखो, -2। ठीक, तो -2 रखोगे तो हो जाएगा -8, -2 रखोगे +4 हो जाएगा, 4 2 8 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 -4 एक बार चेक कर लूँ जरा, सही है ना? ओहो हो, यहाँ पे +12x², ये देखो ना +12x², ये 20 +24x होगा, +2x होगा। एक मिनट फिर से चेक करते हैं, अब 1 पे चेक करते हैं जरा। 1 पे ये 1 हो जाएगा, ये -2 +2 नहीं होगा। x बराबर 2 पे ये 8 हो जाएगा, ये -8, ये 4 और ये माइनस, हाँ हो गया। x बराबर 2 पे देख लो, ये 0 आ जा रहा है आपका, ये 8 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये माइनस, तो ये देखो +4 -4 -8 0 आ गया कि नहीं आ गया? मतलब इसकी एक वैल्यू आ गई x बराबर 2, मतलब इसका एक फैक्टर आ जाएगा हमारे पास, क्या? x -2, इसका एक फैक्टर आ जाएगा बच्चों। इसको यहीं लिख लो, x³ माइनस 2x² + 2x -4, इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से एक फैक्टर इसका क्या आ गया, x -2, इसको सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, -2x² हो गया, सेट इसका काम। और यहाँ से ये देखो हो जा रहा है कि नहीं, इससे ये सेट हो जा रहा है। यहाँ पे x² कॉमन ले लोगे, x -2, अरे यार वहीं हो गया होता, x² कॉमन लेते, लगाने में x² कॉमन लेते, x -2 और 2 कॉमन लेते तब भी x -2, तो यहाँ से फैक्टर आ जाता, झूठ में परेशान था इतना, x² + 2 और x -2 बराबर 0। ठीक है ना, x² बराबर -2 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, और x बराबर क्या आ रहा है, 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे x बराबर 2 आ रहा है, ये बताओ x बराबर 2 आपके इंटरवल के अंदर है कि नहीं है ना? इंटरवल के अंदर, इसका मतलब आपको कहाँ चेक करना पड़ेगा, एक बार आपको x बराबर 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, x बराबर 2 पे भी चेक करना पड़ेगा, x बराबर 3 पे भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला काम ये है कि डबल डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है ना, तो डबल डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो d2y/dx2 निकालना है, इसका इसी का, इसका निकालो जरा, क्या आता है 3x²। आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं सीधे इसी का निकाल रहा हूं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 36x² -48x और +24। ठीक है ना, तीनों वैल्यू पे चेक करना है। इफ x बराबर 0, अगर x बराबर 0 रखूंगा तो ये भी 0 ये भी 0, तो कैसा आएगा d2y/, इसको डबल डैश बोल दो किसी को कोई दिक्कत, y" > 0। ठीक है, मतलब इस पे क्या होगा, x बराबर 0 पे मिनिमा क्या होगा, मिनिमा। इफ x बराबर 2, x बराबर 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लेते हैं, 4 से 24 4 हासिल 2 4 3 12 13 14 144 हो जाएगा, -48 दूना 96। ठीक है, और ये 24, ये भी पॉजिटिव आने वाला है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, x बराबर 2 पे भी पॉजिटिव आ रहा है, इस पे भी क्या हो जाएगा, मिनिमा। ठीक है ना, और x बराबर 3 रख के भी चेक कर लो इसी तरीके से, 3 पे भी जो भी आ रहा होगा, मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ।
आप कह रहे होगे सर 2 जगह मिनिमा आ रहा है। ठीक, आपको इन तीनों को क्या करना है इसमें, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, ये केवल मैक्सिमम मिनिमा नहीं पूछा है, तो पहले तो आप मिनिमा मिनिमा पता लगा ले रहे हो। ठीक है ना, तीनों वैल्यू को आपको क्या करना है बारी बारी इसमें फंक्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ही पुट करना है। और क्वेश्चन के अंदर मान लो पुट करने पे x बराबर 0 पे आ गया 7, x बराबर मान लो कह रहा हूं मैं x बराबर 2 पे मान लो आ गया 5। ठीक है ना, ठीक, तो सबसे छोटा कौन सा है ये, तो मिनिमा कौन सा होगा, ग्लोबल मिनिमा ये, और ये कौन सा मिनिमा होगा आपका, लोकल मिनिमा होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी कभी कभी ऐसा होगा कि फैक्टराइजेशन में 3 वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू। जैसे यहाँ पे सॉल्व हो गया, नहीं आई वैल्यू, यहाँ पे इमेजिनरी आ जा रहा था, मान लो 3 वैल्यू आता और तीनों इसी के इंटरवल के अंदर आता, तो 2 वैल्यू ये और 3 वैल्यू वो, 5 वैल्यू आता। कितना, 5। तो हो सकता है 3 पे मिनिमम आता, मतलब 3 पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आता और 2 पे पॉजिटिव आता। तो ऐसे कंडीशन पे आपको सारी वैल्यू को उठा उठा के क्वेश्चन में पुट करना होता। जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, और जिस पे सबसे छोटी वैल्यू आती है उसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। ठीक, ठीक है, और उससे बड़ी जिसमें आती है उसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा, और उस सबसे बड़े वाले से छोटी जिसमें आती है, जिस वैल्यू पर आती है उसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। समझ में आ रहा है आपके। ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें कुछ खास चीज बचा नहीं है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, तो आप मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। अब देखो ऐसे टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इंटरवल भी देना चाहिए। ठीक, तो मैं खुद से इंटरवल बता दे रहा हूं, इंटरवल क्या ले लो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन में इंटरवल भी होना चाहिए था, x एलिमेंट ऑफ 0 से लेके 2 पाई, मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में बताना, वरना बताते रह जाओगे, खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ मैक्सिमा होगा, कहाँ कहाँ मिनिमा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, इसके इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका आपको पहले भी बताया जा चुका है क्लास 11th में। इस तरह का फंक्शन दिया रहेगा तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप सीधा सीधा निकाल सकते हो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन वो बात की बात है, यहाँ कैसे लगाना है इसको, एक फंक्शन मान लो sin x प्लस cos x, नियम के तहत जैसे लगाना मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और इसका माइनस sin x, इसको बराबर क्या करना है 0, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से आ जाएगा cos x बराबर sin x, और यहाँ से आएगा sin x अपॉन इक्वल टू 1, फिर यहाँ से आएगा tan x इक्वल टू 1। और आपको पता है कि tan x इक्वल टू 1 अब कहाँ कहाँ होता है, ये आपको आइडिया थोड़ी ना है। tan x इक्वल टू 1 बहुत सारी वैल्यू के लिए होता है, तो अगर आप इंटरवल नहीं डिसाइड करोगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी आपके लिए चीजें। तो इसीलिए मैंने 0 से 2 पाई डिसाइड किया है कि पूरा एक सर्कल में 0 से 2 पाई के बीच में tan 1 कब कब होता है। ठीक है ना, तो देखना जरा, एक तो आपका x बराबर पाई बाई 4 पे होता है। ठीक है, एक कब होता है, x बराबर पाई बाई 4 पे होगा, और एक आप इसमें क्या कर दो, 4 एकन्नम 4 एक 5 पाई बाई, हाँ एक बार पाई आप जोड़ दिया करो, पाई आप जोड़ दोगे तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 पाई बाई 4। एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, साइन में और टेन में अगर ऐसा कुछ निकालना रहे तो आप सीधे पाई बाई 4 ऐड कर दिया करो, एक पाई बाई 4 पे ये 1 होगा और एक 5 पाई बाई 4 पे, इसके अलावा किसी वैल्यू पे 1 नहीं होगा। तो आपको 2 वैल्यू मिल रही होगी, और ये दोनों वैल्यू आपके इंटरवल के अंदर है, मतलब आपको 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, पाई बाई 4 पे भी चेक करना पड़ेगा, 5 पाई बाई 4 पे भी चेक करना पड़ेगा, और 2 पाई पे भी चेक करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो चारों पे आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकाली है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो चारों पे आप चेक कर लो। जिस पे आ जाएगा f0 निकाल लो, 0 रखोगे साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है तो 1 आ गया, पाई बाई 4 रख लो। ठीक है ना, पाई बाई 4 रखोगे तो आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, तो 2 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, तो रूट 2 आ गया इसका आंसर। 5 पाई बाई 4 रख लो, तो साइन 5 पाई बाई 4 मतलब हो जाएगा 225, 225 का मतलब हो गया 180 प्लस 45। भाई इसे समझाऊंगा तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक, साइन 180 प्लस थीटा होता है एस टी माइनस साइन 45, मतलब माइनस 1 अपॉन रूट 2
और ये भी आपका हो जाएगा -1/√2, तो -2/√2, तो -1 आ जाएगा। ठीक, 2 पाई पे देख लो, 2 पाई पे, 2 पाई पे चेक करके देख लेना, -√2 सॉरी। ठीक है, 2 पाई पे देख लेते हैं। 2 पाई पे ये आपका 0, साइन n पाई 0 होता है, और कॉस क्या हो जाएगा 1, 1 होगा कि -1, कॉस 2 पाई निकाल लो, कॉस 180 प्लस 180, ये 360 प्लस 0 डिग्री, 360 प्लस करोगे तो कॉस 0 प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि सबसे बड़ी वैल्यू इसकी √2 है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है -√2। और मैं पहले ही आपको बता रहा था एक तरीका, क्या इस तरह के फंक्शन का, ये पूरा हो गया, समझ में आ गया, देख लो एक बार मिटाऊं, इस तरह के फंक्शन का, किस तरह के फंक्शन का, a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का अगर फंक्शन हो तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है -रूट में a² प्लस b², कॉमा प्लस रूट में a² प्लस b²। अगर इससे लगाए होते आप तो आपका क्वेश्चन तुरंत क्या हुआ होता, लग गया होता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके, बताओ, देख लो एक बार, 1 मिनट। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका, इससे आप लगाए होते तो तुरंत 2 लाइन में हो जाता है। 11th में ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स में मैं पढ़ाया था। क्या, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे देखो 1 1 है ना, तो यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा रूट में 2 और प्लस, तो देख रहे हो एकदम 2 लाइन का आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। तो 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, सॉरी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। देखो इसमें दिया है ना इंटरवल, मैं बोल रहा था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो इंटरवल आपको जरूर से जरूर देगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, y बराबर x प्लस साइन एक्स। ठीक, कह रहा है कि इसको बताना है, तो भैया डिफरेंशिएशन कर दो बिना कुछ सोचे समझे, dy/dx इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका प्लस cos x, सॉरी 2 है ये, तो 2 cos 2x हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करना है, इसको बराबर 0 के करेंगे, तो यहां से आ जाएगा cos 2x बराबर -1/2 आएगा। ठीक है, बताओ जरा, आएगा ना, तो यहां से आ जाएगा आपका cos 2x इक्वल टू cos 2π/3। ये कैसे पता, -1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 2π/3 की 120 डिग्री। ठीक है ना, देख लो, cos 120 डिग्री अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा cos 90 प्लस 30, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, 90 है तो साइन में चेंज जाएगा, sin 30, और sin 30 क्या होता है 1/2। ठीक है बच्चों, तो इससे हमको आइडिया मिला क्या कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। तो यहां से आपको एक एंगल मिल गया 2x बराबर 2π/3, और यहां से आ जाएगा π/3। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 0 से 2π के बीच में केवल यही एक एंगल तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपने पढ़ा होगा किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपको याद हो, क्या आपने पढ़ा होगा कि थीटा अगर निकालना हो कॉस का तो 2x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, मतलब प्लस माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, थीटा ये दिया भाई, यही होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसे करके। ठीक है ना, इसमें किसके कंडीशन में, ये कॉस के कंडीशन में, कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा जब होता है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो इसी से हम आइडिया अपना लगाएंगे। तो सर इसका मतलब ये हो गया क्या, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 बारी बारी रखना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा बच्चों, और कोई तरीका ही नहीं है। तो n बराबर 0 रखो एक बार, इफ n बराबर 0, कब तक रखेंगे, जब तक एंगल इसके बीच में आता रहेगा तब तक हम रखते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये रखेंगे, रखिए n बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 2π/3 पहला वाला, x बराबर π/3 आ गया। ठीक, दूसरी चीज, इफ n बराबर 1 रख दो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2π प्लस 2π/3। एक बार प्लस वाला लेके करना पड़ेगा, एक बार माइनस वाला, इसमें भी 2 वैल्यू, बाप रे बाप। तो हो जाएगा 2x बराबर 2π प्लस 2π/3, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 2 जा 6, 6 और 2 8π/3।
और ये 2 से 4 कट जाएगा 4 बार में, x बराबर आ जाएगा 4 पाई बाई 3। एक वैल्यू ये आ गई। निगेटिव वाले लेके करोगे तो आ जाएगा 2x बराबर, निगेटिव लेंगे 3 2 जा 6 में से 2 जाएगा 4 पाई बाई 3। x बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3, तो हो ही चुका है पहले ही, इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर n बराबर क्या रखेंगे बच्चों, n बराबर 2 रख दो। 2 रखेंगे अगर तो 2x बराबर 2 2 जा 4n 4 पाई और प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। फिर वही बात, एक बार प्लस में लो एक बार माइनस में लो। प्लस में लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा 2x बराबर 4 3 12 तेरे 14 बटे पाई बाई 3। 2 से कट जाएगा 7 पाई बाई 3। 7 पाई बाई 3 2 पाई बाई से 3 से ज़्यादा है तो ये हटा दो, ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बाहर चला जा रहा है। देख लीजिए 3 से डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा। माइनस वाला देख लो 2x बराबर 3 2 4 3 जा 12, 12 में से 2 जाएगा 10 पाई बाई 3। x बराबर 5 पाई बाई 3। अब इसके आगे का काम आपका है क्या, एक x बराबर, देखिएगा क्या काम है आपका, आपको क्या करना है इसके बाद, x बराबर 4 पाई बाई 3, x बराबर 2 पाई बाई 3, x बराबर 5 पाई बाई 3, x बराबर 0, x बराबर 2 पाई। मतलब एक इस पे किस पे चेक करना है बच्चों, 0 पे 2 पाई बाई 3 पे, 4 पाई बाई 3 पे, 5 पाई बाई 3 पे और 2 पाई पे। इन सब वैल्यू फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जो सबसे बड़ा होगा उसको बोल देंगे मैक्सिमम और जो सबसे छोटा होगा उसको मिनिमम। समझ में आया? ठीक है, बहुत ही लाजवाब लाजवाब ऐसे ही क्वेश्चन है आपके। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और आज हम लोग ट्राई करेंगे जिससे इसका पूरा खेला ही क्या हो जाए, खत्म। और इस तरह के क्वेश्चंस में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये, हाँ ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिए, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको कैसे लगेगा। कह रहा है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट इज x स्क्वायर y स्क्वायर y की पावर 5 इज ए मैक्सिमम। कह रहा है कि सम दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर दिया है 35 और कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट p मान लो x स्क्वायर y की पावर 5 और y की पावर y की जगह क्या रख देना है, क्योंकि एक ही वेरिएबल में रहेगा तभी आप लगा पाओगे। ये हो गया। अब इसी का आपको डिफरेंशिएशन करना है, वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकालने के बाद पुट करना है। देख लो बहुत छोटा सा काम है, कर दूं क्या, कर दे रहा हूं, रुको। dp बाई डी एक्स करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे 2x 35 माइनस एक्स की पावर 5, प्रोडक्ट रूल लग गया। ठीक है ना, इसको छोड़ दिया गया प्लस, इसको छोड़ देंगे, इसका करोगे तो 5 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। ठीक, ये होगा। और माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो माइनस आ जाएगा बीच में, क्या आ जाएगा माइनस। इसको बराबर 0 के करना है बच्चों, तो यहाँ पे देखो इसको बराबर जब मैं 0 करूंगा तो यहाँ पे 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन है सब में। ठीक है, देखो एक्स भी कॉमन है तो हो जाएगा 2 35 माइनस एक्स, एक बार बचेगा माइनस, एक एक्स कॉमन ले लिया था, यहाँ बचा 5x 35 नहीं ये तो खत्म हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एक x की वैल्यू यहीं से दिख रही है 35 और एक x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आएगा 35 दूना 70, इसको इधर देख लेता हूँ, 70 माइनस 2x माइनस 5x बराबर तो 7x बराबर 70, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। मतलब x बराबर क्या आ गया, 3 वैल्यू आ गई। बस वही करना है जैसे पहले बता रहा था, एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करना, देखना ए रख करके कि पॉजिटिव निगेटिव किस पे आ रहा है, उस पर मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा और इसी वाले फंक्शन में उठा के क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। ये तीनों वैल्यू हम किस में रखेंगे, डबल डेरिवेटिव में। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है, कितने क्रिटिकल पॉइंट आए हैं बच्चों, 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। मतलब इन तीनों पे dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो आप करोगे क्या, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लो, इसी का बहुत कठिन काम नहीं है, एकदम 2 लाइन का काम है। डबल डिफरेंशिएशन करो और डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद उसी में क्या कर देना बारी बारी,
एक्स को पुट करना, जिस एक्स पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा उस पर मिनिमा होगा, और जिस एक्स पर निगेटिव आएगा उस पर क्या होगा, मैक्सिमा। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन लैंग्वेज वाला देख लेते हैं। ठीक है ना, कोई भी देख लो, चलो यही दोनों देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन दिया है, दोनों ट्राई कर लेते हैं। कह रहा है रेक्टेंगुलर सीट, ए रेक्टेंगुलर सीट, ठीक है, ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ 45 सेंटीमीटर बाई एंड 24 सेंटीमीटर, ठीक, इज टू बी मेड अप इनटू ए बॉक्स। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सीट है आपके पास, पहले थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, इसका लेंथ दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। कह रहा है टू बी मेड ऑफ बॉक्स एंड कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। कह रहा है हर कॉर्नर से अगर एक स्क्वायर बाहर निकाल दिया जाए, हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर बाहर निकाल दिया जाए और ओपन बॉक्स बनाया जाए। क्या कह रहा है, देखो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, ईच कॉर्नर फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum। मतलब बॉक्स का वॉल्यूम हमको क्या करना है, मैक्सिमम बनाना है। ये बताओ, इसको जब मोड़ूंगा मैं तो क्या इस तरीके का बनेगा कुछ? पहले एक क्यूबर्ड बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, जिसको तुम उठा के मोड़े हो, ठीक है, जिसको तुम उठा के मोड़े हो ऐसे करके, ठीक। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये यहां से यहां तक क्या होगा, आपको समझ में आ पा रहा है क्या? थोड़ा सा किनारे बनाऊंगा तो लगाने में क्वेश्चन आसानी रहेगी। देखिएगा, जिसको आप उठा के मोड़े हो इसको आप मोड़ोगे, इसको देखो कट करके मोड़ना है और इसको भी मोड़ना है, तो बताना जरा ये यहां से यहां तक क्या होगा। अगर मैं मान लूं कि जो स्क्वायर मोड़ा जा रहा है उसका लेंथ और ब्रेथ भाई सेम ही होगा, स्क्वायर है तो, ठीक है, इसको मोड़ा जा रहा है, तो बताओ ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पूरा कितना, 45, तो 45 माइनस एक्स, और एक्स हटाया गया 2x, और ये आपका ब्रेथ हो जाएगा 24 माइनस 2x, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो जिसको उठा के मोड़ा गया है वो आपका हो गया यहां से यहां तक, मोड़ने के बाद 45 माइनस 2x, ये वाला जो मोड़ा गया है ये हो गया आपका 24 माइनस 2x, और मोड़ के उठाया गया है जितना हाइट वो आपका यही वो है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर है। मतलब x की वैल्यू आपको पता लगानी है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को हमको मैक्सिमम दिखाना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ दिया है, सब मल्टीप्लाई कर दो आपस में, मिला जुला के बाद यही है, यक्स हो जाएगा। इसी को हमको मैक्सिमम बताना है, तो सबसे पहला काम तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 45 माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 24x और माइनस 2x स्क्वायर। एक काम करता हूँ ना, मल्टीप्लाई वाला रूल लगा लेता हूँ, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना पड़ेगा, क्यों कि मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, सीधे सीधे कर दो, लो डी बाई डी एस करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करो तो हो जाएगा -2, देखो ये 0 और इसका -2, ये बच जाएगा आपका 24x माइनस 2x स्क्वायर प्लस इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन किया गया तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 4x हो जाएगा। बताओ अब इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, ठीक है ना। तो अब तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसको करोगे तो हो जाएगा 24 माइनस 48x, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 टू जा 4x स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौक का 20 हो जाएगा, 0 हासिल दो, 16 17 18 2 5 10 2 चौक 8 9 0 8 10 1080 हो जाएगा, 1080 माइनस 0 हासिल दो, 4 चौक का 16 17 18 180x माइनस 24 48x और प्लस 8x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक बन रहा है, और इसी क्वाड्रेटिक को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों 8 और 4 12x स्क्वायर,
ठीक। और ये -48 और -48 -96 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -180 और ये हो जाएगा +1080। ठीक है ना, इसको लिखोगे, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा 12x² -96x -180x और +1080, इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। ठीक है ना, तो ये देखो 12 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 12 का नम 12, 12/96, 12 का नम 12, 12×5 = 60, 12 12 9 108, 12×0 बराबर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, x² -23x + 90 बराबर। अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है ना, इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक, और इसी को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो क्या कर लेंगे हम, इसका फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, साफ साफ दिख रहा है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा 18 - 5x, 18×5 = 90 होता है। ठीक, यहाँ से x कॉमन ले लो, x -18, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, x -18 बराबर 0। x बराबर दो वैल्यू आ जाएगी, 18 और 5। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 18 और 5। ठीक, क्या पूछा था भाई, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर कटर में। ठीक है, इसको मिटा दो, x की वैल्यू ही पूछा है। ठीक है, तो पॉसिबल कौन सा होगा इसमें से, बताओ, इसमें से पॉसिबल कौन सा होगा। देखो मैक्सिमम मैक्सिमम निकालने के लिए तुम लोग डबल डिफरेंशिएशन इसका कर लेना, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, अभी कर लेता हूं मैं, अभी कर लूंगा। ठीक, लेकिन जो मैं साइड और लेंथ ब्रेथ माना था उसको दिखा देता हूं आपको, क्या क्या माना गया था। ये था आपका 45 - 2x, ये था आपका 24 - 2x, और ये था आपका x। तो इसके हिसाब से अगर मैं x की वैल्यू 18 लूंगा तो 18 2 जा क्या हो जाएगा, 36। तो ठीक है, 18 2 जा 36, 24 में से 36 माइनस करोगे तो निगेटिव आने लगेगा इसका ब्रेथ, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है वैल्यू। कौन सा पॉसिबल है, केवल 5। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, केवल 5 रख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक, आप चाहो तो एक बार ट्राई करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करके इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन आप चाहो सीधा सीधा लगाने को तो सीधा सीधा भी आपका आंसर आ सकता है। 2 लाइन में डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा इसका। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको डबल डिफरेंशिएशन इसका करके। यही आएगा था आपका dy/y, नहीं माना था, क्या था ये भैया, वॉल्यूम था ना, तो dv/dx आपका आया था 12x²। इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूंगा तो 6 और 9 8 17 के साथ हासिल 1, 276x और प्लस 1080। इसका एक बार और अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, d2y/dx2, तो ये हो जाएगा आपका 24x - 276। ठीक है, अब इसमें अगर मैं क्या पुट कर दूं, 5, तो 24 × 5 276, 5 दूनी 10 आपको दिख रहा है, कैसा आएगा, निगेटिव। कैसा आएगा, निगेटिव, मतलब इसी पे आपका जो वो आएगा, क्या नाम है, अरे वॉल्यूम आएगा बॉक्स का, वो कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। कैसा आएगा, मैक्सिमम। इसी इसका मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, इसको मिटा दूं। लेंथ था आपका 45 - 2x, मतलब हो जाएगा 45 माइनस 5 दूना 10, हो जाएगा 35 लेंथ हो गया। और सेंटीमीटर ब्रेथ कितना हो जाएगा, 24 - 2 × 10, 2 × 5, तो 24 - 10 कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी आ जाएगी, व्हाट शुड बी भी पूछा था, तो ये हाइट ही तुम्हारी x है स्क्वायर, जो कट के निकाला गया था। तो ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर हाइट का। समझ में आ गया बच्चों। तो ये मैक्सिमम मिनिमा था आपका, और कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। एक और वीडियो बनेगा केवल, ठीक, क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम मिनिमा के, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बाय बाय।